गए। शंकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, इस वक्त मैं मौके पे हूँ, लाल किला के ठीक सामने हूँ और लाल किला यहाँ पे देखा जा सकता है। लाल किला के प्राचीर में यहाँ पर अब पुलिस अधिकारी भी जो हैं तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए कि जिस तरह से यह घटना सामने आई और जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ, एक कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले की पड़ताल करने के लिए अब दिल्ली पुलिस की टीम अब मौके पे जुट चुकी है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम और स्पेशल सेल की टीम वो मौके पे पहुंची है और मौके पे पहुंचने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस तरह से अगर वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो हालांकि भी एक संदिग्ध के पकड़ने की जानकारी मिल रही है, लेकिन वो संदिग्ध कौन है, कहाँ से उसको पकड़ा गया है, इस मामले में भी औपचारिक तौर पर कोई जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा धमाका हुआ, धमाका कैसे हुआ इसको मैं आपको बताता हूँ, घटनास्थल क्या है उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये लाल किला के अंदर जो प्राचीर में आप अंदर प्रवेश करते हैं, यह मुख्य द्वार है। लाल किला के यहाँ पर मुख्य द्वार है जहाँ से लाल किला के अंदर जाते हैं और ये देखिए लाल किला का जो मेन गेट है, इसी गेट से अंदर जाते हैं और अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरह से कई गाड़ियों में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और उसके बाद 8 से ज़्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये देखिए हमारे ठीक पीछे जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये ITO की तरफ से जब आप आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं और ITO वाला रास्ता जो है यहाँ से ठीक लाल किला की ओर। हालांकि यहाँ पर अभी आम लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है, सिर्फ मीडिया और पुलिस की जो गाड़ी है, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं और इस मामले पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है। इस मामले में थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को एक बार फिर से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान में क्या क्या जानकारी निकल के सामने आई है। लेकिन जिस तरह से यह पूरा धमाका हुआ, जिस तरह से ये कहा जा सकता है यह आतंकी धमाका के द्वारा क्या गया ये वारदात है और जिस तरह से हम लोग आज सुबह में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद यानी कि जो दिल्ली NCR का हिस्सा है, वहाँ पर जिस तरह से वहाँ पे संदिग्ध सामान बरामद होता है, हथियार बरामद होते हैं, गोला बारूद जो है वो बरामद होता है, तो इस बात का एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि दिल्ली NCR को दहलाने की कोई साजिश रची जा रही है। दिल्ली NCR के अंदर में कोई बड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने की जो एक बात सामने आई, तो इन तमाम मामलों पर आज शाम में उसका एक जीता जागता एक नमूना जो है लाल किला के प्राचीर के ठीक सामने जिस तरह से यहाँ पे ब्लास्ट किया गया। देखिए लाल किला का मुख्य द्वार है और ठीक इसके सामने ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, जहाँ पे आप फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी देख रहे हैं। यहाँ पर ही यहाँ पर जो मेट्रो का गेट है वो था, जहाँ पर वो ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और धमाके के बाद कई लोगों का जो बॉडी के जो कई हिस्से हैं वो यहाँ पे देखे गए और यहाँ पर कहा जा सकता है कि धमाके इतना जोरदार से ज़्यादा ही है। बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। कितनी लगी? ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं बताइए भाई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले में 8 की मौत हुई है। IB की टीम है वो भी यहाँ पे पहुंची है, इसके साथ ही थोड़ी देर में NSG की भी टीम यहाँ पर मौके पे मुआयना करने आ सकती है। जी बिल्कुल शंकर, तमाम अपडेट्स आप हम तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। at least 10 are dead and there are 30 plus patients injured who are not in a proper position to get recovered. So we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. Please. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे जो स्टाफ को रखे। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट में मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई है। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी स्थिति में? अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता, बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज़्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। कितनी लगी? ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं बताइए भाई। और बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, डॉक्टर्स के मुताबिक 10 की मौत हुई है और 30 इंजर्ड हैं, यहां पर 30 घायल हैं डॉक्टर्स के मुताबिक। यहां पर यह जानकारी निकलकर शंकर बातचीत करने के लिए। शंकर बताइए अपडेट क्या है?
देखिए अभी मौके पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो तफ्तीश कर रही है, स्पेशल सेल, और अभी थोड़ी देर पहले स्पेशल सेल के साथ साथ जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो मौके पे पहुंची है। और जिस तरह से इस मामले में जो अभी दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी ने जिस तरह से इस मामले में जानकारी साझा किया है कि स्लो मूविंग में जो कार में धमाका हुआ है, स्लो मूविंग का मतलब है कार धीरे धीरे चल रही है, अचानक कार के अंदर धमाका होता है और धमाका होने के बाद जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, कई लोगों के जो बॉडी के जो कई अलग अलग हिस्से इस रोड पे पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे जब मैं पहुँचा था उस वक्त में भी काफ़ी ऐसे हिस्से जो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे गए थे। और यहाँ पर जिस तरह से पूरा कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी NIA की भी जो एंट्री इस केस में हो सकती है थोड़ी देर के बाद, औपचारिक तौर पर यहाँ पर टीम भी यहाँ पे पहुँच सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं आपको। 10 लोगों की यहां पर मौत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 लोगों की यहां पर मौत हुई है, 30 लोग जख्मी डॉक्टर्स के मुताबिक बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, 10 की मौत की खबर आ रही है, 30 लोग घायल हैं, डॉक्टर्स के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है। अनुपम, देखिए ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर करके दिखाई गई हैं क्योंकि बेहद दुखद और भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन आपने शायद देखी होंगी कि उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। थोड़ी देर पहले हम जिस बात का डिस्कशन कर रहे थे कि कड़ियाँ जोड़कर देखें तो लगता है आतंकी हमला है, ठीक उसी बात की पुष्टि भी अब पुलिस की तरफ से कर दी गई है। लेकिन एक संदिग्ध के पकड़े जाने की भी जानकारी मिल रही है। पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन लाल किला एक ऐसा दिल्ली का एरिया जहां पर भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, भीड़ ही नहीं बल्कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो धमाका हुआ है, और पहली बार नहीं हुआ है दिल्ली में, जांच एजेंसियां और जो सुरक्षा का वहां घेरा होता है, सुरक्षा कर्मी जो वहां पर लगाए गए थे, सवाल उन पर भी उठते हैं कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ और कैसे ब्लास्ट किया गया, इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया कि सुरक्षा कर्मियों को कोई भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जांच एजेंसियां दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का देश का दिल कहा जाता है, पूरे दिल्ली पर ही हम देखते हैं कि सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी रहती है, खास करके ऐसे इलाके जहां पर पर्यटक पहुंचते हों। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे ये ब्लास्ट को अंजाम दे दिया गया और इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल सुरक्षा कर्मियों पर भी उठ रहे हैं, सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं कि कैसी ये दिल्ली की सुरक्षा है कि एक बार फिर से ब्लास्ट हो गया है। और हालांकि पुलिस की तरफ से अभी पूरी तरह से डिटेल सामने नहीं आई है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। प्रेस रिलीज ये जानकारी हो सकता है कि दी जाए, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है वो